तेलंगाना कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2014 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे उम्मीदवार इस चुनाव के लिए बहुत सारे अपने जो चुनाव में 2014 जो चुनाव है तेलंगाना का मैंडेट और वहाँ सीमांध्र का भी मैंडेट है, क्योंकि जिस तरह से दो राष्ट्रों का विभाजन हुआ है कांग्रेस सरकार की इनिशिएटिव के द्वारा, सोनिया गांधी जी ने इस जटिल समस्या का एक मार्ग निकाला है और एक सॉल्यूशन दिया है कि दो राष्ट्रों के साथ ही विकास हासिल हो सकता है। और इसी कारण बहुत सारे उम्मीदवार, अगर देखेंगे कि तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी पार्टी आज खत्म हो रहा है और उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसी कारण वो लोग दूसरे पार्टी से उम्मीदवार ले रहे। बहुत सारे पार्टी, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति भी बहुत सारे पार्टियों से, जिन लोगों ने तेलंगाना के छात्रों के ऊपर हमला किया है उन लोगों को भी वो लोग अपने पार्टी में ले रहे और वाईएसआरसीपी के लोग भी दूसरे लोगों को ले रहे और तेलुगु देशम के पार्टी भी दूसरी पार्टियों से ले रहे। पर अगर आज कांग्रेस पार्टी को देखेंगे, वो तेलंगाना में रहने दीजिए या सीमांध्र में रहने दीजिए, आज कांग्रेस पार्टी में डिमांड है, बहुत सारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के तरफ से चुनाव में लड़ना चाहते हैं। इसी कारण यहाँ पे एक भागदौड़ है और इसमें बहुत सबको न्याय नहीं मिल सकता है, सबको चुनाव में एक मौका नहीं मिल सकता है। तेलंगाना में रहने दीजिए, सीमांध्र में रहने दीजिए। इसी कारण यहाँ पे क्यों बाउंसर्स को लगाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो ये एक लोकतंत्र और एक प्रजास्वामिक रूप है कि सब गांधी भवन के अंदर आ सकते हैं, पर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है गांधी भवन का उसको डैमेज ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुख भी हो जाते हैं जब उनको टिकट नहीं मिलते हैं। जो उम्मीदवार है उनको रोकना चाहिए। इसी कारण यहाँ पे, क्योंकि गांधी भवन में हम लोग यहाँ पे पुलिस अंदर अलाउ नहीं करते, इसी कारण प्राइवेट बाउंसर्स को लगाया गया है कि कोई भी निराशावादी हमला ना करे गांधी भवन के ऊपर। और इससे हम बता सकते हैं कि कैसा डिमांड है तेलंगाना कांग्रेस में और सीमांध्र कांग्रेस में कि चुनाव में वो भी शामिल हो। 2014 का चुनाव, इंट्रोडक्शन इतना मेरा नाम कृषांक है, मुख्य प्रवक्ता हूं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। 2014 चुनाव नजदीक आ गया है और बहुत सारे पार्टी, तेलुगु देशम रहने दीजिए या वाईएसआरसीपी रहने दीजिए, वो लोग उम्मीदवारों को दूसरे पार्टी से ला रहे हैं, क्योंकि आज उनके पार्टी में उनके पास नेता नहीं है कि चुनाव में लड़े। पर अगर विभाजन जो आंध्र प्रदेश का हुआ है सोनिया गांधी जी के द्वारा कि इस जटिल समस्या का एक परिष्कार निकालना चाहिए, और सोनिया गांधी जी ने अपने खुद के इंटरेस्ट से बहुत सारे प्रेशर्स, जिस तरह से सीमांध्र के लोगों ने भी इसको रोकने की साजिश की, फिर भी उन्होंने तेलंगाना दिया, क्योंकि तेलंगाना का विकास होना चाहिए, दोनों सीमांध्र प्रांत और तेलंगाना का विकास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने विभाजन दिया। और इस विभाजन के परिणाम, जिस तरह से लोग झूठी अफवाहें फैल रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस में डिमांड नहीं है इसलिए टीआरएस में जा रहे हैं और सीमांध्र कांग्रेस में डिमांड नहीं है इसलिए तेलुगु देशम में जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर आज गांधी भवन में देखेंगे कि क्यों बाउंसर्स हमने रखा, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं कि वो भी इस चुनाव में अपना उम्मीद कायम रखे कि वो लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसी कारण बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर तेलंगाना में देखेंगे 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 3000 के ऊपर एप्लीकेशंस आए हुए हैं। इसी कारण अगर कल को रिजल्ट आने वाला है कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो निराशावादी है, अगर वो लोग यहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि एक प्रजास्वामिक पार्टी है, लोकतंत्र पार्टी है, इसीलिए हम लोग अंदर पुलिस को आने नहीं देते। इसी कारण हमने प्राइवेट बाउंसर्स को रखा, क्योंकि गांधी भवन का जो एक चारित्रात्मक भवन है इसका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो जाए, इसीलिए उनको रोका जाए। बल्कि इससे हम बताते हैं कि कैसा कांग्रेस पार्टी का डिमांड अभी भी है तेलंगाना और सीमांध्र में, और कल के आने वाले चुनाव में भी हम जीत के दिखाएंगे सत्ता दोनों राष्ट्रों पे।